डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। मैं इस यूनिट नंबर 5 के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करा था, उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स को प्रूव किया था और उसके कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे। आज हम आगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक टाइप है स्टूडेंट्स। पॉइसन प्रोबेबिलिटी distribution students, it is a type of discrete probability distribution। ये discrete probability distribution का एक टाइप है। इट मीन्स दैट कि जो इसमें r की वैल्यू जाएगी वो 0 1 2 3 के फॉर्म में ही जाएगी, किसी इंटरवल के बीच में वैल्यू नहीं जाएगी। ओके, तो आइए जरा देखें कि क्या डिफरेंस है बाइनोमियल में और पॉइसन में स्टूडेंट्स। सपोज दैट स्टूडेंट्स कि हमारे पास में कोई एक एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, जिस एक्सपेरिमेंट में कुछ इवेंट है और उस इवेंट में हमें सक्सेस मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस, ओके, probability of success, yes, P is probability of success, and no doubt Q is the probability of failure, right students? And suppose that कि इस N को, इस एक्सपेरिमेंट मतलब इस इवेंट को हम n टाइम रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स, राइट? तो अगर इस n की जो वैल्यू है, इस n की जो वैल्यू है अगर वो बहुत लार्ज हो जाए, ओके, लार्ज वैल्यू, वेरी वेरी लार्ज, ओके, वेरी लार्ज। जैसे बाइनोमियल में तो जो n की वैल्यू होती थी वो n इज टू 10 20 लाइक दैट, बट यहाँ पर अगर जैसे 100 हो जाए, 200 हो जाए n की वैल्यू, यानी कि एक सिक्के को उछाला आपने और उस सिक्के को मान लो 100 बार उछालना पड़ जाए, ठीक है ना, या 200 बार उछालना पड़ जाए, तो उस केस में हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की मदद लेंगे। और इन दिस केस ये जो p होता है इट गोइंग टू स्मॉल, वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। ये दो चीजें होती हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में अलग। ये दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अलग होती हैं। एक p की वैल्यू छोटी होगी, स्मॉल n की वैल्यू बड़ी होगी। अगर हमारे पास ये सब चीजें हैं तो probability of our successes is equals to e to the power minus m to the power r upon factorial r, where m is mean and n is number of trials and r is required success, right students? तो इन सब की मदद से हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, इसको अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी फॉर्मूले के तौर पर आ जाता है। e to the power minus m is mean, m to the power r, mean to the power r factorial r, m is equals to mean है और mean का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं n into p स्टूडेंट्स। तो मीन की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी और ये हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है इसे।
फिर से आई रिपीट स्टूडेंट्स, जब n की वैल्यू बहुत लार्ज हो, p की वैल्यू छोटी हो और हमें r सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी हो स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे e टू द पावर माइनस m m टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। और अगर ये जो एक्सपेरिमेंट है राइट, जिसमें कि स्मॉल n ट्रायल्स थे, अगर ये एक्सपेरिमेंट repeat up to capital N times, right? यानी कि n टाइम्स आपने ट्रायल किया राइट, तो ये एक एक्सपेरिमेंट। ऐसा अगर n टाइम्स हो तो फ्रीक्वेंसी of our successes is equals to n into PR students, is equals to n into e to the power minus m to the power r on factorial r students। तो स्टूडेंट्स इसे भी आप लोग दिमाग में रखें, इससे फ्रीक्वेंसी आती है, यानी कि अगर कैपिटल एन टाइम एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ है तो उनमें से कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिसमें आपको आर टाइम सक्सेस मिला, तो उन एक्सपेरिमेंट की संख्या इससे निकाला जाता है स्टूडेंट्स। और ये अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए अब जरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रॉब्लम्स करना शुरू करें स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप स्मॉल p को आइडेंटिफाई करें, स्मॉल n को आइडेंटिफाई करें, दैट्स ऑल। और r, स्मॉल r आपको चाहिए क्या उसको आइडेंटिफाई करें, बाकी मेन तो हम लोग n into p की मदद से निकाले लेंगे। तो चलिए आइए जरा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लें। नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that at most 5 defective fuses will be found in a box of 200 fuses if experience shows that 2% of such fuses are defective। तो स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन, और अब इसे करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए पहले फिर से, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस विल बी फाउंड इन अ बॉक्स ऑफ 200 फ्यूजेस। हमें ये बताना है कि 200 फ्यूजेस के बॉक्स में एट मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा 5 फ्यूज डिफेक्टिव हों, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो फ्यूजेस हैं वो 2% की मात्रा में डिफेक्टिव होते हैं, यानी कि जितने भी फ्यूज हैं उनमें 2% डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्मॉल n को आइडेंटिफाई करना। तो चलिए आइए जरा इस क्वेश्चन को करें हम यहाँ पर। चलिए आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करें यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन। Here P is
what student? 2%. 2% means 2 upon 100 means it is 0.02 students, right? तो ये हुआ student small p की value. Then n is equals to कितना है students? 200. It means that mean m is equals to np is equals to 0.02 into 200 is equals to students, यहाँ multiply आप करेंगे student तो it become what? It become 4.0 students. ये 100 का करेंगे student तो it become 2 and यहाँ पर 2 भी है student तो it is 4.0 students. तो students here r is equals to what? r की वैल्यू जरा देखिए, r is equals to 5. Hence by Poisson distribution, Poisson क्यों है students? क्योंकि n की वैल्यू 200. By Poisson distribution PR is equals to e to the power minus m into r upon factorial r students. तो p now students यहाँ पर हमसे कहा गया था at most 5. तो at most 5 का मतलब है r is equals to 5 नहीं, at most 5 का मतलब है r is equals to 0, 1, 2, 3, 4 and 5. It means that probability of r is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5 is equals to what students? P0 plus P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 students. So this is students equals to e to the power minus 4 m to the power यानी कि 4 to the power 0 क्योंकि m की वैल्यू 4 है स्टूडेंट्स अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस e to the power minus 4 into 4 to the power 1 upon factorial 1 plus e to the power minus 4 into 4 to the power 2 upon factorial 2 plus e to the power minus 4 into 4 to the power 3 upon factorial 3 plus e to the power minus 4 into 4 to the power 4 upon factorial 4 and plus e to the power minus 4 to the power 5 upon factorial 5 students. तो स्टूडेंट्स ये आपको दिख रहा होगा कि इन सभी में e to the power minus 4 कॉमन है. तो अगर हम e to the power minus 4 को कॉमन ले लें तो it is e to the power minus 4 ब्रैकेट में आ जाएगा स्टूडेंट्स, it is 1 plus 4 upon it is 4 upon 1 means 4 is 16 upon factorial 2 means 2 plus 16 4s are 64 upon factorial 3 means 6 plus it is 256 upon factorial 4 means 24, okay, and plus 256 into 4 it is 1000 and 1024 students into I think it is 24 and 24 into 5 is 120. तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आई और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली पूरा तो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 0.7845. Yes students. So students this is the answer of this question students. यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात थी कि आपने P कैसे निकाला वो यहाँ से if experience shows that 2% of such fuses are defective. उसने हिंट कर दिया है कि 2% फ्यूजेस डिफेक्टिव होते हैं. n is equals to np is equals to 4. प्रोबेबिलिटी आप जानते ही हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से e to the power minus m to the power r upon factorial r और r की वैल्यू क्योंकि एट मोस्ट बोला है यानी कि r is equals to 0 1 2 3 4 5 तो प्रोबेबिलिटी एट 0 1 2 3 4 5 is equals to सभी को ऐड कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, कैलकुलेट किया, वी गेट द प्रोबेबिलिटी.
ऐसे आप एलसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा पहला प्रॉब्लम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। चलिए आइए एक कुछ और प्रॉब्लम ले। if the probability that an individual suffer a bad reaction from a certain injection is 0.001. Determine the probability that out of 2000 individuals number one exactly three. Number two, more than two individuals. More than two individuals. Number three, none. And number four, more than one individual. More than one individual will suffer a bad reaction. Yes students, तो this is the question students. अब आइए जरा इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लें। क्वेश्चन ये कहता है कि एक इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन के बैड रिएक्शन से कोई भी व्यक्ति सफर हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.001 है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल, यदि वो इंजेक्शन 2000 लोगों को लगाया जाता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उन 2000 में से केवल 3 ही बैड रिएक्शन से सफर होंगे। मोर देन 2, 2 से ज्यादा लोग इस बैड रिएक्शन से सफर होंगे, कोई भी नहीं होगा, या मोर देन 1 इंडिविजुअल विल सफर फ्रॉम अ बैड रिएक्शन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंट आर की वैल्यूज के लिए अलग अलग केसेस में आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ध्यान रहे कि यहाँ पर दिस इज योर n की वैल्यू 2000 है, p की वैल्यू देख ही लीजिए कितनी छोटी है। दैट्स व्हाई इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की इस्तेमाल होगा स्टूडेंट। तो चलिए आइए जरा सॉल्यूशन शुरू करें। सॉल्यूशन गिवन small p is equals to 0.001, small n is equals to 2000. This implies that mean m is equals to np is equals to 0.001 into 2000 students. So this is 1, 2, 3 and 2. So mean is equals to students 2. Yes. So mean is equals to students 2. So now our mean is equals to 2 and students mean आ गया है हमारे पास। r अलग अलग केसेस में हमें निकालना ही है, ये अपना काम हो गया स्टूडेंट्स। बाय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन
PR is equals to e to the power m to the power r upon factorial r स्टूडेंट्स, ये हम लोग जानते हैं। Now case number 1, when exactly 3 persons suffer from the bad reaction, तो इस नंबर 1 केस में स्टूडेंट्स probability that exactly 3 suffer, okay, by bad reaction is equals to students P3 is equals to e to the power minus 2 to the power 3 upon factorial 3, and that is equals to 248 upon e square और 3 factorial 3 means 6, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो you will get what? You will get 0.180 students। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स। और यस ई स्क्वायर की वैल्यू आप केएलसी से कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दिस इज 4/3 और 2.7 होती है इसकी वैल्यू, लगभग 8 के करीब आएगी। 8 इंटू हो जाएगा लाइक हियर इज व्हाट 24 एंड डिवाइड और ऊपर 4 होगा स्टूडेंट, तो 4 डिवाइडेड बाय 24 अराउंड 0.18 के आसपास आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हुआ एक और क्वेश्चन। इसमें अब नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे है उसमें मोर देन 2 इंडिविजुअल्स विल सफर फ्रॉम द बैड रिएक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलिए आइए करें हम लोग इसे। मोर देन 2 इंडिविजुअल्स मींस प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 इंडिविजुअल्स मींस 2 से ज्यादा, यानी कि 2r is equals to 3, 4, 5 up to what 2000। मोर देन 2 इंडिविजुअल का मतलब है 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा तो 2000 तक जाएंगे। तो यहां पर इसकी वैल्यू आएगी P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस डॉट डॉट P2000। लेकिन आप जानते हैं कि द टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, तो इट इज 1 माइनस P0 प्लस P1 प्लस P2। यस, तो स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस P0 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, इट इज e टू द पावर माइनस 2 इंटू m टू द पावर नॉट m 2 टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 plus e to the power minus 2 to the power 1 upon factorial 1 plus e to the power minus 2 to the power 2 upon factorial 2 students, and that is equals to 1 minus bracket students, this is यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें e to the power minus 2 तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 plus it is 2 students and plus it is 4 divided by 2 means 2 students, यानी कि इट इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 इनटू 5, और इसे आप जब कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स तो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी इज 0.323। तो ये है स्टूडेंट्स आंसर सेकंड केस में। यहाँ पर ये है प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा केएलसी से, यू विल गेट द आंसर। तो स्टूडेंट्स ये तरीका हुआ इसे सॉल्व करने का। Now our next problem is none, मतलब nobody can suffer from the bad reaction। तो उसमें स्टूडेंट्स मैं आपको शॉर्ट में यहीं पर बता देता हूँ स्टूडेंट्स उसे कि थर्ड केस का मतलब है PR is equals to 0। तो it is very easy स्टूडेंट्स, माइनस m to the power r upon factorial मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखूँ r की, तो इट इज e टू द पावर माइनस 2 एंड 2 टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, इट इज e टू द पावर माइनस 2 मींस 1 अपॉन e स्क्वायर, और इसकी आएगी वैल्यू 1 अपॉन e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.135 स्टूडेंट्स।
तो ये प्रोबेबिलिटी है कि 2000 में से एक भी व्यक्ति बैड रिएक्शन से सफर नहीं होगा उसकी स्टूडेंट्स। नाउ आवर लास्ट केस इज मोर देन वन इंडिविजुअल, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए इसे करें। यस स्टूडेंट्स, तो लास्ट केस और बचा है, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब more than one individual will suffer from the bad reaction। तो इसके लिए स्टूडेंट P is equals P probability when R is equals to 2, 3, 4, 5 up to 2000 यानी more than one, it is equals to students P2 plus P3 plus up to P 2000 students, and that is equals to 1 minus P0 plus P1 and it is equals to 1 minus P0 की वैल्यू स्टूडेंट्स e to the power minus 2 2 to the power 0 upon factorial 0 plus e to the power minus 2 2 to the power 1 upon factorial 1 students, and it is equals to 1 minus e to the power minus 2 1 plus it is 2 students, so it is 1 minus e to the power minus 2 into 3, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे बाय KLC तो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट स्टूडेंट 0.594 स्टूडेंट्स। तो दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये रहा डिफरेंट केस में प्रोबेबिलिटी जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए निकाली स्टूडेंट्स। आई रिपीट स्टूडेंट्स फिर से कि इन सभी क्वेश्चंस में स्मॉल p स्मॉल n मीन निकालना, देन इसके बाद r को आइडेंटिफाई करना एंड देन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना, इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस है और इसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है ना। बाइनोमियल में और पॉइजन में अंतर क्या है, इस चीज को अच्छे से समझिए। बाइनोमियल में n की वैल्यू 10, 15, 20 से ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन पॉइजन में इट इज ऑलवेज मे बी 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 लाइक दैट। बाइनोमियल में p की वैल्यू नॉर्मल होती है, ओके, लेकिन पॉइजन में p की वैल्यू काफी छोटी हो जाती है, इट इज 0.01, 0.001, 0.002 लाइक दैट। तो ये अंतर समझिएगा स्टूडेंट्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको एक क्वेश्चन बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आखिरी में, वैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर भी देख लेते हैं आखिरी में। बस 2 मिनट और भाई। फिट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू द following calculate to the following calculate theoretical frequencies R is 0, 1, 2, 3 and 4 and F is 122, 60, 15, 2 and 1। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली बार भी किया था स्टूडेंट। इसमें इस क्वेश्चन को समझिएगा स्टूडेंट, ये बता रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि किसी भी इवेंट को 4 टाइम किया जाता है, ठीक, और उसमें अपनी कुछ प्रोबेबिलिटी आती है उसकी, ठीक, और उस एक्सपेरिमेंट को जिसमें कि इवेंट को 4 बार किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल एक सिक्के को 4 बार उछाला तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। ऐसा एक्सपेरिमेंट कितनी बार हुआ है? 122 प्लस 60, 182 प्लस 15, 197, 199 एंड 200, टोटल 200 टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ। उन 200 एक्सपेरिमेंट में से 122 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिसमें एक बार भी सफलता नहीं मिली। सफलता कुछ भी हो सकती है, हेड आना भी हो सकती है, टेल आना भी हो सकती है, 2 हेड आना भी हो सकती है, 3 हेड आना भी हो सकती है, एनी, राइट। एक सक्सेस मिली, ऐसे 60 एक्सपेरिमेंट थे
2 सक्सेस मिली ऐसे 15 एक्सपेरिमेंट थे, 3 सक्सेस मिली ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट थे, 4 सक्सेस मिली ऐसा एक ही एक्सपेरिमेंट था। अब ये तो हो गई एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज, आपको निकालनी है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू यूज की मदद से मतलब थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज निकालना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल गया स्टूडेंट, 200 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि उसने पॉइजन से ही कहा है इसलिए पॉइजन से ही करना है, जबकि ये बाइनोमियल से भी हो सकता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले आपको निकालना है मीन, क्योंकि मीन ही इंपॉर्टेंट है। तो मीन आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स कि मीन कैसे निकाला जाता है, मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आर अपॉन समेशन एफ। तो यहां से आप मीन निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, राइट, इनका मल्टीप्लाई इनका सबको ऐड करेंगे, 200 से डिवाइड, मीन आ जाएगा। नाउ मीन आने के बाद स्टूडेंट्स आप निकालेंगे थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे आप, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज हमने जब शुरुआत करी थी तो सबसे लास्ट में बताया था एफ आर इज इक्वल्स टू कैपिटल एन इंटू पी आर, जहां पर पी आर का मतलब है e टू दी पावर माइनस एम, एम टू दी पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, और इस n का मतलब है 200 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप इस r की जगह पर एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे। तो हर एक r की वैल्यू के लिए आपके पास थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी आती जाएगी स्टूडेंट्स। ये जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज आएंगी एक्चुअल में यही आपका आंसर है, और इसके लिए आपको r इज इक्वल टू 0 के लिए ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें 200 का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। इसमें r की जगह पर आप 1 रखेंगे, 200 का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी वैल्यू, r की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, 200 का मल्टीप्लाई 2 के लिए थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, देन सेम वे m आपके पास आ चुका है इस वे से स्टूडेंट्स। तो आप इस तरह की क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और अक्सर बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में से कम एक डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस की स्टूडेंट्स तैयारी करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, बुक से देखकर नहीं समझ में आता है आप मुझे फोन करके पूछिए स्टूडेंट्स। बेसिक्स अपने दिमाग में रखिए, बिना डरे पढ़ाई करिए, घबराइए मत, ठीक है, हम आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।